جو आग आप पराई जगह लगाकर खुश होते थे, अब वो आपके घर तक पहुंच चुकी है। अब आपको तकलीफ होती है। भैया, ये तो मुगाफात अमल है। मैंने कहा, सर, अब इसका कोई इलाज भी तो होगा। फरमाने लगे, यही तो कह रहे हैं कि बता दीजिए सब कुछ। फिर मैंने शर्म ना की और अपने अंदर के नंगे सच और वो सब कुछ बता दिया जो अगर मंजर आम पर आ जाता तो शायद मैं खुदकुशी कर लेता। वो बड़े गौर से मेरी सारी गुफ्तगू सुनते रहे। जब मैं खामोश हुआ तो फरमाने लगे, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने कहा, सर, काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। फरमाने लगे, आपको इलाज की ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिएगा, शाम को हमारी खानकाह में आ जाइएगा। अब से वहीं मुलाकात होगी। मैंने एड्रेस पूछा और वापस चला आया। शाम को मैं खानकाह पहुंचा। ये शहर के अंदर एक काफ़ी बड़ी और कदीम हवेली थी, जिसका एक हिस्सा जनान खाना और एक हिस्सा मर्दाना था। तीसरे हिस्से में प्रोफेसर साहब अपनी फैमिली के साथ रहते थे। मुझे एक भाई ने बड़ी इज्जत से एक कमरे में बिठाया, जिसमें फर्शी मसनद और कालीन बिछा था। कुछ देर तक 10-12 अफराद जमा हो गए। कहवा, खजूरें, ड्राई फ्रूट हमें बड़ी इज्जत से पेश किए गए। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहब भी पहुंच गए। बड़े अच्छे तरीके से सबका नाम लेकर हर एक से उन्होंने सलाम दुआ की, हाल पूछा। फिर हम सबको अपने नज़दीक बिठाकर फरमाने लगे, भैया, आप सब एक ही क्लास के मरीज़ हो। आपने अब से हर हफ्ते इसी दिन को इसी वक्त यहाँ तशरीफ़ लानी है। अब सुने कि मसाइल कहाँ से और कैसे शुरू होते हैं। देखिए, इंसानी दिमाग एक बहुत हसास और पेचीदा कुदरती मशीन है। बाहर की दुनिया में इसकी बेहतरीन मिसाल कंप्यूटर है, क्योंकि इसको भी इंसानी दिमाग के मुताबिक ही बनाया गया है। अब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हम फीड करते हैं वही कुछ वो करता है। हाँ, कभी कभी इसमें वायरस आ जाता है जो इसकी फाइल्स को करप्ट कर देता है। कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती हैं कंप्यूटर को रिफ़्रेश करने से या एंटीवायरस इंस्टॉल करने से, फिर वो लगाने से, अब सेटअप करने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यही हाल दिमाग का है। हम जो कुछ देखते हैं और करते हैं वो सब कुछ हमारे शऊर और लाशऊर में फीड होता रहता है। अब गूगल सर्च इंजन में जब हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए कोई कमांड देते हैं तो हर चीज़ या इससे मुतल्लिका तमाम साइट्स सामने आ जाती हैं। लेकिन अगर विंडो करप्ट हो जाए, वायरस आने की सूरत में साइट्स खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाती हैं। यही हाल हमारे दिमाग का है। जब इसमें वायरस आता है तो इसकी कुछ फाइल्स या कंट्रोल सिस्टम करप्ट होने पर दिमाग ऑटो सिस्टम पर चला जाता है, अपनी मर्ज़ी करता है और लाशऊर के गोदाम से वो सारी चीज़ें निकाल निकाल कर दिमाग की स्क्रीन पर दिखाता रहता है। इस वजह से बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और अपने अंदर की इस गंदगी को, जो गंदे ख्यालात और तसव्वुरात की सूरत में बार बार सामने आते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप किसी औरत को देखकर कुछ खबीसाना कमेंट्स पास करते हैं या सोचते हैं या फवाहिश वीडियोस देखते हैं और इनमें लज्जात के गुनाहों में मुब्तला होते हैं, तो याद रखें, जब दिमाग पर आप अपना कंट्रोल खो देते हैं तो फिर आपके सामने आपके महरम रिश्ते भी आ जाएं तो दिमाग के लिए भी वो सिर्फ एक औरत, एक जिस्म ही है। एक न्यूड वीडियो की मॉडल अदाकारा बन जाती है। आप इसे लाख समझाएं, रोएं, पीटें कि ये तो मेरा महरम रिश्ता है, मगर इस वक्त दिमाग नफ्से अमारा और शैतान के कंट्रोल में चला जाता है। तकद्दुस की फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। शर के निज़ाम
دماغ پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے اور انسان ضلالت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے۔ شیطان بہت پرانا اور شاطر کھلاڑی ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہماری ڈی این اے سے بھی واقف ہوتا ہے، ہمارے وراثتی بیماریوں اور گناہوں تک کو سمجھتا ہے۔ یہ بچپن سے ہمارے دماغ میں اپنے قلعے بنانا شروع کر دیتا ہے، ہمیں نفسیاتی مسائل کا شکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری طبیعت، ہمارا مزاج، ہماری شخصیت، شخصی نفسیاتی اخلاقی کمزوریوں کو جانتے سمجھتے ہوئے بچپن سے ہی ہمارے دماغ میں مضبوط کر کے دماغ میں اپنی جگہ مضبوط کر لیتا ہے۔ بچپن کی چھوٹی چھوٹی ضد، لالچ، نفرت، عیاری، دشمنی کو آہستہ آہستہ ہمارے اندر اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ ہم ان کمزوریوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری بدعمالیاں جب بڑھتی ہیں تو ہم مکمل طور پر شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب لکھنؤ لب و لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا پرسکون اور شہدیلا لہجہ میرے دماغ میں رس گھول رہا تھا۔ فرمانے لگے، اب یہ تو آپ کو ہلکا سا ہم نے تعارف کرا دیا، اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ بہت سارے لوگ جب دماغی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو مذہبی عبادات کا سہارا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بیماری کے دوران اچھی غذا مریض کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ پہلے مرض کا علاج کیا جاتا ہے اور تندرست ہونے پر اس کو اچھی غذا دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے مریض کے دماغ کو خالی کیا جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں بھرے ان سارے غلیظ خیالات کو فلش کیا جاتا ہے۔ جیسے مختلف غذائیں کھانے سے اگر قبض ہو جائے تو مریض کا پیٹ صاف کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان گندے خیالات اور تصورات سے دماغ کو خالی کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض اپنے سارے خیالات، آنے والے خیالات اپنے معالج کو بتائے، جیسے آپ نے ہمارے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ اس کا ایک طریقہ آٹو رائٹنگ بھی ہے کہ آپ اپنے اندر آنے والے تمام خیالات کو ایک کاغذ پر لکھ دیے، لکھنے کے بعد یا پھر موبائل میں لکھ دیں، موبائل میں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو 2-3 دفعہ سنیں یا دیکھیں یا پڑھیں، پھر ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر کاغذ پر لکھتے ہیں تو اسے جلا دیں۔ اس کے علاوہ اپنے ماحول کو آپ نے تبدیل کرنا ہے اور غلیظ سنگت چھوڑ دینی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی